ये वेद सार है, वेदों का तत्व इसमें उजागर हुआ है। ये केवल रामचरित्र ही नहीं है, यह केवल त्रेता की गाथा ही नहीं है, यह केवल मानवीय वंश, मानवो वंश, मनुवंश, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों के ऐश्वर्य विभूति, उनके पराक्रम पौरुष, उनके औदार्य अथवा तो उनकी श्रेष्ठताओं का ही गायन नहीं है। कवि नभग नाभाग अम्बरीश सुदुम्न सरयाति, अंशुमान भगीरथ बाल और अज दशरथ इत्यादि उनकी ही पराक्रम और पौरुष की गाथाएं नहीं है। इसमें वेद षडंग जागृत है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, इसमें मीमांसाएं दिखाई देती हैं। इसमें से सांख्य दिखता है। 6 शास्त्र, पुराण, आगम निगम, ये मूल है वेद का, वेद सार है, वेदामृत है ये। वेद भगवान स्वयं है, वेद अयोनिज है, अपौरुषेय है। वेद जिस धर्म की चर्चा करते हैं, वेद जिस धर्म सिद्धि की बात कहते हैं, वही धर्म भगवान में मूर्तिमंत है, जागृत है, साकार है। राम में वही प्रखर और जीवंत जागृत है। वो वेद ही है, वेद का अवतार ही है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, भगवान साक्षात धर्म है। वेद सबको सुलभ नहीं, और उसका सार गायत्री अथवा तो उन वेदों के महावाक्य, जब तक कि साधन चतुष्टय सिद्ध न हो, अनुग्रह न हो उनका, तब तक वो श्रवण में नहीं आ सकते। विशेषकर ये 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मस्तुते मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही समझ सकता है जीव। ब्रह्मा को भगवान ने कहा मेरे अनुग्रह से ही ये ज्ञान, और इस ज्ञान से मैं प्राप्त हो सकता हूं। मेरे अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं होगा ये ज्ञान। अगर ज्ञान श्रवण हो रहा है, वो अनुभव में आ रहा है, वो जीवन बन रहा है, वो चरित्र और आचरण बन रहा है, वो स्वभाव बन गया है, वो आपसे अभिव्यक्त हो रहा है, तो कोई और नहीं, मैं ही वह अभिव्यक्त हो रहा हूं। भगवान ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की अभिव्यक्ति मानवीय नहीं है, वह भगवती है, ईश्वरी है। ज्ञान कहीं अभिव्यक्त हो रहा है, ऐश्वर्य, विभूति, किसी प्रकार की भी कोई दिव्यता, श्रेष्ठता, वह विभूति, विस्मय कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थित, मैं ही विद्यमान हूं। नीर में, नदियों में मैं जाह्नवी गंगा हूं, पंछियों में वैनतेय हूं, वृक्षों में अश्वत्थ हूं, मनुष्यों में मैं नरेश हूं, सिद्धों में मैं कपिल हूं, यज्ञों में जप हूं।
यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ ही मेरा साक्षात स्वरूप है। वो ज्ञान यज्ञ अथवा स्वाहाकार यज्ञ या तो जप यज्ञ, जितने यज्ञ हैं वो मुझसे ही हैं। मैं यज्ञ स्वरूप हूं, मैं स्वयं यज्ञ हूं। और यज्ञ यज धातु से बना है, इसका अर्थ दान देना, देव पूजा, संगतिकरण, इसका अर्थ औदार्य, दान देना। अगर आप में उदारता जगी है, विनम्रता जगी है, किन्हीं के सद्गुणों को देखकर आप विनीत हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी दिव्यताएं मेरी स्वयं की हैं। ये मैं ही हूं, सद्गुणों के रूप में मैं ही आप में जग रहा हूं। मैं ही सद्गुण और सद प्रवृत्तियों में, सत्कार्यों की संलग्नता में, शुभ कर्म प्रीति में, शुभ संकल्प में, मेरे इतर कोई और नहीं। वह शुभता मुझसे ही है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वह शुभता मैं स्वयं हूं। ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में पहली भूमिका शुभेच्छा है। ये शुभेच्छा कोई और नहीं, परमात्मा ही है जो इच्छा बनकर, ऐषणा, ऐसी ज्ञान की पिपासा बनकर प्रकट होते हैं, ज्ञान की तीव्र उत्कंठा बनकर। मैं ही हूं। मस्तुते मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही जीव प्राप्त कर पाता है मुझे। भगवान स्वयं कहते हैं, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये तीन चीजें मेरे अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हम माता पिता के उद्योग के फल हैं, माता पिता की कामना की उपज है, माता पिता की वासना का ये रूप है, ये पिंड, ये देह। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि हम जितनी संतानें हैं, हम जितने जीव हैं, उसका मूल हमारे माता पिता हैं। पर भगवान ने ये मना कर दिया, ऐसा नहीं है। मनुष्य होना मेरे संकल्प से है। माता पिता में भी प्रेरणा और कोई कामना, उनमें भी कोई युग्म और ये भ्रूण बनेगा, उनके रजवीर से एकीकृत होकर वो युगल, वो युग्म और फिर भ्रूण, भ्रूण से ये उत्पत्ति मेरे संकल्प से है। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। हम भगवान के संकल्प का विस्तार हैं, हम उनके ही अंश हैं। भगवान ने कहा सारी सृष्टि मेरे संकल्प से है। एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसमें विशेषकर जो मनुष्य है, भगवान ने परिभाषित किया है। भगवान ने उसकी वैशिष्टता बताई है। जीवों में भी वैशिष्ट बताया है मनुष्य का। मनुष्यत्वम, पशुत्वम नहीं कहा है, वृक्षत्वम नहीं कहा है। भगवान ने वृक्षत्वम नहीं कहा, पशुत्वम नहीं कहा है। अंडज और पिंडज, स्वेदज, जरायुज की बात नहीं कर रहे हैं। वो किसी कुरंग, मीन, मतंग, भृंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो गज और हाथी की और बादल प्रस्तरों की बात नहीं कर रहे हैं। पर एक सच है, ये है कि बादलों की भी अपनी प्रकृति और उनका प्रारब्ध है। बयार का, नदियों का, नदी एक काया है, नदी एक जीवन है, उसका भी अपना प्रारब्ध है, बहते रहना। नदी प्रारब्ध का नाम है। प्रारब्ध से नदी बनी है, वो झील जलाशय बना है, प्रारब्ध से पर्वत बना है, प्रारब्ध से ही वृक्ष बना है। जो वृक्ष हैं वो बहुत निकट है मनुष्यों के, बहुत निकट। वृक्ष प्राय तपस्वी होते हैं। वृक्ष तपस्वी हैं, ध्यान रखना, वो तपस्वी हैं, वे महात्मा हैं। महात्मना वृक्ष, ऐसा कहा गया कि महात्मा होते हैं वृक्ष, उन्हें क्षति न पहुंचाएं। एक उनका प्रारब्ध है। उनके भोग भाग्य में यही लिखा है, वृक्ष होना, प्रस्तर होना, नदी होना, वनस्पति होना अथवा कुरंग, मीन, भृंग होना। उनके भाग्य में बस इतना सा लिखा है। वृक्ष वृक्ष रहेंगे, पशु पशु रहेगा, प्रस्तर प्रस्तर रहेंगे, नदियां, झील, जलाशय, बादल, बयार, इनकी कोई काया, एक शरीर है इनका,
ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मनुष्य के भाग्य में भगवान होना लिखा है।